Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today we are going to discuss about functional units of digital systems and their interconnections. First of all, digital system, functional units and interconnections. There are three different terms which are related in this topic. First of all, functional units. Functional units are those units, those components which are going to perform or going to solve a purpose or a function. कोई भी डिवाइस जो किसी फंक्शन में यूज होती है, जो जिसका कोई फंक्शन होता है, जो कोई काम करती है, दैट इज नोन एज अ फंक्शनल यूनिट. फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, मॉडर्न सिस्टम जो आप लोग लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स यूज करते हो, डेस्कटॉप्स यूज करते हो, उसमें क्या क्या यूनिट्स होती हैं. उसमें एक डिस्प्ले यूनिट होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है आपके पास, कीबोर्ड माउस में एक प्रिंटर हो सकता है आपके पास, हो एक आपके पास प्रोसेसर हो सकता है, मदरबोर्ड हो सकता है, रैम होती है, ऑप्टिकल ड्राइव होती है. ओके, दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स. अब हर एक यूनिट का अपना अलग काम होता है. ये फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जो एक डिजिटल सिस्टम यानी कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो डिजिटल डिवाइसेस से बनता है. डिजिटल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट, उनको डिजिटल डिवाइस बोलते हैं. ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट, ये सब डिजिटल डिवाइस होती है. लाइक मल्टीप्लेक्सर हो गया आपके पास, एंड और नॉट गेट्स हो गए. इन गेट्स की हेल्प से जो आप हार्डवेयर तैयार करते हो, दैट इज नोन एज अ डिजिटल हार्डवेयर. ओके, डिजिटल इसलिए बिकॉज इसमें डिजिट्स, कैलकुलेशन जो है वो डिजिट्स में होती है. कौन कौन से डिजिट्स होते हैं इसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम इन विच वी हैव ओनली टू डिजिट्स, 0 and 1. we have only two digits, 0 and 1. so जब आप 0 और 1 की कैलकुलेशन से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, दैट इज नोन एज बाइनरी और डिजिटल सिस्टम. क्लियर? डिजिटल सिस्टम में आइदर ऑन ऑफ. Now next is interconnection. Interconnection is the connection between those functional units. For example, RAM is connected to keyboard, keyboard is connected to motherboard, motherboard is connected to your display, or motherboard is connected to hard drive, motherboard is connected to processor, motherboard is connected to printer. How these connections are connected, in which mechanism all. So this was the definition of the heading: what is functional unit, what is digital system, and what is the meaning of interconnection. Now, a computer is a combination of hardware and software resources which integrate together and provides various functionalities to the user. Computer क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है. हार्डवेयर मीन्स जो भी डिवाइसेज हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, एंड रैम, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर, ये सब हार्डवेयर होते हैं. सॉफ्टवेयर मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, ऑफिस हो गया, MS टीम का सॉफ्टवेयर हो गया, गूगल क्रोम हो गया. ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो इन हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट होकर, विच इंटीग्रेट टुगेदर, इंटीग्रेट मतलब एक साथ जुड़ना, एंड प्रोवाइड वेरियस फंक्शनलिटीज. मीन्स अगर आपके पास कंप्यूटर में लैन कार्ड या वाईफाई नहीं होगा तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते. तो वाईफाई कार्ड यानी हार्डवेयर का होना जरूरी है. आफ्टर दैट गूगल क्रोम भी होना चाहिए, सो दैट कि आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओ. ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विच इंटीग्रेट टुगेदर. डेफिनेशन में ये चीजें ध्यान दीजिएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इंटीग्रेट टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, यानी कि सिर्फ हार्डवेयर हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रैम, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, ये सब मैंने दे दिया और आपने बैग के अंदर इसको रख लिया, क्या वो बैग कंप्यूटर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा. व्हाई सो? बिकॉज पहली बात, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड नहीं है. दैट इज इंटरकनेक्शन.
सेकंड थिंग, वो सिर्फ हार्डवेयर है, उनको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, सो दोनों का साथ में होना जरूरी है। Hardware is the physical component of a computer like processor, memory, monitor, keyboard. Okay. While software is the set of programs or instructions that are required by hardware resources to function properly. Clear? Hardware क्या होगा? जो devices आप देख सकते हो, छू सकते हो, okay, which exist in real world, उसको hardware बोलेंगे। टेबल, पेन, कुर्सी, चेयर, ये जो चीजें होती हैं, ये सब हार्डवेयर होती हैं। ओके, हवा, ये सॉफ्टवेयर होती है, बिकॉज हवा कहाँ है कहाँ नहीं है आपको दिखती नहीं है। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ सकती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे हार्डवेयर होते हैं। सोल जो होती है वो सॉफ्टवेयर होती है। ओके, सॉफ्टवेयर क्या होगा? सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। आप अपने कंप्यूटर में से विंडोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है जो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा तभी काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। विंडो अगर एक सीडी में आपने रखा हुआ है, विंडो का जो सेटअप है, तो वो खुद कोई काम नहीं करेगा। वो काम कब करेगा? जब उसको प्रॉपर हार्डवेयर मिलेगा और वो उस पर इंस्टॉल होगा। ओके, there are few basic components that aids the working cycle of computer, that is input, process, output. This is a processing cycle: input, process, output, and these are called as functional components of a computer. Functional components कौन से होंगे? तीन होंगे। input first is input, then process, then output. तो फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं? तीन हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, तीन होते हैं। इनपुट, इनपुट के अंदर सभी इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी। प्रोसेस के अंदर प्रोसेसर, रैम, रोम, मेमोरी, मदरबोर्ड, सारा सीपीयू की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। आउटपुट के अंदर आपका डिस्प्ले, प्रिंटर, प्लॉटर, फाइल, जहां भी आपको आउटपुट लेनी है वो आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो हमने तीन मेजर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, इट नीड्स सर्टेन इनपुट, processes that input and produces the desired output. For example, आपने 2 plus 3, तो 2 और 3 क्या हुआ आपके पास? इनपुट, प्लस इज अ प्रोसेस, एडिशन का जो प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हो, एंड यू विल गेट द आउटपुट एज अ 5. 2 and 3 are the inputs, plus is a process and you will get output as a 5. उन दोनों के ऊपर जो प्रोसेस आपने अप्लाई किया वो, और उस प्रोसेस के बाद जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी, दैट आउटपुट। ठीक है। नाउ the input unit takes the input, central processing unit does the processing, and output unit produces the output. सिंपल डेफिनेशन है। इनपुट यूनिट में अगर आपने इनपुट कीबोर्ड से ले, वो कीबोर्ड के थ्रू ले लेंगे, माउस से ले लो, माउस के थ्रू हो जाएगा। अगर आपने किसी फाइल से इनपुट लेना है तो वो फाइल के थ्रू इनपुट ले लेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू, जिसके अंदर आपके पास सारा का सारा रैम, रोम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीजें रहेंगी। एंड आउटपुट यूनिट जो है वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ओके, नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर. This architecture is known as von Neumann architecture. Now this is very important. This is very important. Von Neumann was a scientist. Von Neumann was a scientist who gave an architecture of a digital computer. कि अगर कोई डिजिटल कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, या जो है अगर आपको यूज करना है कोई डिजिटल कंप्यूटर, देन हाउ इट विल बी लुक्स लाइक, वो डिजिटल कंप्यूटर कैसा दिखेगा, उस डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होंगी, ये सब वॉन न्यूमन ने 1945 में दिया था। 1945 में डिजिटल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था, एंड इन 2020 एज वेल वी आर यूजिंग दैट आर्किटेक्चर ओनली। मीन्स 1945 में जो आर्किटेक्चर वॉन न्यूमन ने सजेस्ट किया था, हम आज तक वही आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं। आर्किटेक्चर में क्या है अब आप देखेंगे, आप अपने लैपटॉप के साथ इसको कंपेयर करेंगे। इनपुट डिवाइस, लैपटॉप में आपके पास इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस की फैसिलिटी है। देन देयर इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जो भी आपके पास कंप्यूटर आपने अभी तक यूज किया है, उसके साथ इसको कंपेयर करना। इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देयर इज अ CPU, that CPU contains a processor. Processor contains two elements. प्रोसेसर के दो पार्ट्स होते हैं, प्रोसेसर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन इज कंट्रोल यूनिट एंड सेकेंड इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट।
One is control unit, second is arithmetic and logical unit. Combination of CU and ALU called as a processor. प्रोसेसर में दो पार्ट्स होते हैं, CU एंड ALU. अगर आप CU ALU को कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा जोड़कर बोलते हैं, देन इट विल कॉल एज अ प्रोसेसर. ओके. Apart from these two, processor have some registers. Registers are called as memory units. Registers are the memory units. Memory units का मतलब जिसमें आप स्टोर कर सकते हो. इट इज अ स्टोरेज. ओके. जो स्टोरेज होती है वो रजिस्टर्स में कुछ प्रोसेसर के अपने पास एक रजिस्टर्स होते हैं, लाइक टेम्परेरी और स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज. कौन कौन से होते हैं? लाइक पीसी, सीआईआर, एसी, एमएआर, एमडीआर. कुछ रजिस्टर्स हैं, नाम उनके चेंज होते रहते हैं. किसी कंप्यूटर में उस रजिस्टर को कुछ कहते हैं, किसी कंप्यूटर में किसी रजिस्टर को कोई और नाम होता है. जनरली जो हम रजिस्टर्स यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोग्राम काउंट, पीसी प्रोग्राम काउंटर, एसी एक्यूमुलेटर, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ओके. बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर में अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं. वॉन न्यूमन ने क्या कहा? कुछ रजिस्टर्स होने चाहिए, सीयू होना चाहिए, एएलयू होना चाहिए. इन सबको इकट्ठा जब एक साथ आप मेमोरी के साथ, मेमोरी क्या है यहाँ पे? अब मेमोरी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स रैम रोम, सेकेंडरी मीन्स हार्ड ड्राइव. ओके. इन सबको जब एक साथ आप एक बॉक्स में बंद करेंगे, दैट बॉक्स विल बी नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दैट बॉक्स विल बी नोन एज सीपीयू. ओके. डेस्कटॉप में देखते होंगे आप, सीपीयू रखा रहता है, सीपीयू के अंदर ही होता है सब कुछ. ओके. व्हाई इट इज कॉल्ड सीपीयू? बिकॉज उसके अंदर ये सारी चीजें होती है, मेमोरी, रैम रोम, हार्ड ड्राइव, सब सब कुछ होता है उसके अंदर. एंड third component will be the output device. Third component is the output device. That output device will be showing or printing the results. अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो मॉनिटर के ऊपर देख सकते हो, आप प्रिंट चाहते हो तो आप प्रिंटर की हेल्प ले सकते हो. ओके. This architecture was given by John von Neumann. The scientist, the name of the scientist is John von Neumann in 1945. His computer architecture design consists of control unit, arithmetic logical unit, memory unit, register, input, output. जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं. Von Neumann architecture is based on a stored program control. देखिए, this is another concept which I am going to discuss right now. Stored program computer concept. Stored program computer concept का मतलब क्या होता है? जो भी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है, दैट प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. और स्टोर कहाँ होगा? मेमोरी में. स्टोर कहाँ होगा? मेमोरी में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट? लाइक अगर आप 2 + 3 = 5 या 3 + 5 = 8, कोई भी प्रोसेस आप करना चाहते हो तो उसके लिए जो प्लस है, एडिशन का जो ऑपरेशन है, उसका जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में पहले से पड़ा होना चाहिए. ओके. अगर कंप्यूटर को प्लस का मतलब ही नहीं पता होगा तो वो उस काम को करेगा ही नहीं. Okay, that's why it is known as stored program computer concept, where instruction data and program data are stored in the same memory. एक ही मेमोरी है, इसी के अंदर आपने 2 लिखा, इसी के अंदर आपने 3 लिखा, इसी के अंदर आपने प्लस का कोड लिखा हुआ है, सब एक साथ एक ही जगह पड़ा हुआ है, जिसको जब एग्जीक्यूट करना है, जिस लोकेशन से एग्जीक्यूट करना है, उस लोकेशन से उस डेटा को उठा लेंगे. ओके. For example, it is like an almirah. Okay, your almirah is having your books, your notes, your essential items. आपके कपड़े भी हो सकते हैं उसके अंदर, हो सकता है आपने उसके अंदर अपना कुछ और अलग यूज का सामान रखा हो, तो वो सारी चीजें आपने एक साथ एक अलमीरा में रखी हुई हैं. दैट अलमीरा बिलोंग्स टू यू. ओके. अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आप कभी भी खाने के सामान और कपड़े को एक साथ मिक्स करके नहीं रखोगे, सबको अलग अलग लोकेशन पर रखोगे. लाइक सबसे ऊपर फॉर एग्जांपल आपने बुक्स रख दिया, फिर आपने कुछ ईटेबल्स रख दिए, देन आपने कपड़े रख दिए, सबसे नीचे जूते रख दिए. इस तरीके से आप स्टोर करोगे अपनी अलमीरा में. कभी भी ऐसा नहीं होता कि किताबें रखी, किताबों के ऊपर जूते रख दिए. ओके. मतलब हर एक आइटम के लिए सेग्रीगेशन होगा. ऐसे ही मेमोरी में भी सेग्रीगेशन होता है. मीन्स अलग अलग पोर्शंस को, अलग अलग लोकेशन को अलग अलग आइटम के लिए डिवाइड किया हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है, बांटा हुआ है. यहाँ पर डेटा स्टोर होगा, दिस लोकेशन, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, उस लोकेशन पर सिर्फ डेटा ही रखेंगे. एक लोकेशन ले ली, इस पर सिर्फ प्रोग्राम लिखेंगे.
तो वो उनकी लोकेशन और एड्रेसेस से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर डेटा है और कहाँ पर प्रोग्राम है, बट सब कुछ एक साथ एक ही मेमोरी में रखेंगे, अलग अलग मेमोरीज यूज नहीं करेंगे। ओके, दिस डिजाइन इज स्टिल यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस टुडे। तो यही डिजाइन जो 1945 में दिया गया था, यही डिजाइन अभी तक यूज हो रहा है। व्हाट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस लाइक लॉजिक गेट्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लेक्सर्स होंगे, डिकोडर, इनकोडर, इस तरह के जो है आपके पास कंपोनेंट्स होंगे जिनसे आपने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया हुआ है। और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इंस्ट्रक्शंस कौन सी? कंप्यूटर प्रोग्राम की। इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। मींस सीपीयू, आप सीपीयू बोलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलो, माइक्रो प्रोसेसर बोलो, प्रोसेसर बोलो, सबका मतलब एक ही। ओके, सबका मतलब एक ही है। इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज माइक्रोप्रोसेसर और प्रोसेसर। सीपीयू contains ALU, CU and variety of registers. Variety of registers. Now, CPU is the central processing unit. Central processing unit is the electronic circuit. Electronic circuit का मतलब क्या होगा? कुछ डिजिटल डिवाइसेस लाइक लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, इन सबको एक साथ यूज करेंगे, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलेंगे। दैट सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाएगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो सर्किट यूज करते हैं। और इंस्ट्रक्शंस किसकी होंगी? कंप्यूटर प्रोग्राम की। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा सिट डाउन, स्टैंड अप, तो होगा क्या? ये इंस्ट्रक्शंस आपके माइंड में जाएंगी थ्रू ईयर, आपके कानों में आवाज पड़ेगी, वो सीधा का सीधा सिग्नल कहाँ जाएगा? ब्रेन में, माइंड में जाएगा। अगर आपको उसका मतलब पता है, उस इंस्ट्रक्शन का मतलब पता है, तो आप उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिमिलरली, जैसा ह्यूमन ब्रेन है, ऐसा ही एक सर्किट बनाया है, दैट इज नोन एज प्रोसेसर। उसको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। जब उस इंस्ट्रक्शन का मतलब उसे पता होगा तो वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इंस्ट्रक्शन का मतलब उसे नहीं पता तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। प्रोग्राम पहले से स्टोर किया जाए ताकि उसे पता हो कि क्या काम करना है। ओके, एंड सीपीयू इज ऑल्सो समटाइम्स referred as microprocessor और प्रोसेसर। मीन्स आप सीपीयू बोलिए, प्रोसेसर बोलिए, माइक्रोप्रोसेसर बोलिए, इसका मतलब एक ही है। ओके, CPU contains ALU, CU and variety of registers. So this was the meaning of CPU. Next is registers. What is the meaning of register? Registers are a high speed storage area. High speed storage area. What are the registers? Registers are the temporary storage or a high speed storage area. High speed storage area means it will work nearly टू द स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू जो होता है, जो प्रोसेसर होता है, उसकी बहुत हाई स्पीड होती है, एग्जीक्यूटिंग स्पीड होती है, बहुत हाई होती है। और रजिस्टर्स जो होते हैं वो भी सीपीयू यानी कि प्रोसेसर का ही पार्ट होते हैं। दैट्स व्हाई ये बहुत हाई स्पीड स्टोरेज होती है। रैम या रोम, हार्ड डिस्क, उनकी स्पीड रजिस्टर से बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई रजिस्टर्स आर नोन एज हाई स्पीड स्टोरेज। अगर रजिस्टर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रोसेसर जो है वो रैम या रोम की स्पीड पे काम करेगा, जिससे प्रोसेसर का मैक्सिमम टाइम यूज। सो रजिस्टर्स आर known as high speed storage area. High speed means it will work nearly equals to the its working speed is nearly equals to the processor. Why? Because it's a part of processor itself. Processor means प्रोसेसर बोलिए, माइक्रोप्रोसेसर बोलिए या सीपीयू बोलिए, कुछ भी एक ही बात है। तो प्रोसेसर का ही पार्ट है और प्रोसेसर की ही स्पीड पे काम करता है। अगर रजिस्टर्स नहीं होंगे तो प्रोसेसर को रैम या रोम की स्पीड पे काम करना पड़ेगा। रैम और रोम की स्पीड प्रोसेसर की स्पीड से बहुत कम होती है। ओके, सो प्रोसेसर का मैक्सिमम टाइम वेटिंग में वेस्ट हो जाएगा। वेटिंग में वेस्ट होने का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टास्क को प्रोसेसर को परफॉर्म करने में 1 मिनट लगेगा, रैम को उतना ही डेटा सप्लाई करने में 15 मिनट लगेंगे, तो बाकी का जो टाइम है 14 मिनट्स जो डिफरेंस होगा, वो 14 मिनट्स प्रोसेसर वेस्ट
करने पड़ेंगे प्रोसेसर को वेट करने में, बिकॉज जब तक पूरा डेटा रैम से सप्लाई नहीं होगा तब तक प्रोसेसर उसको प्रोसेस नहीं करेगा. दैट्स व्हाई वी नीड अ हाई स्पीड processing memory, and that high speed processing memory is sometimes called as registers. Later on we have also introduced cache. Cache भी introduce हुई थी, but starting में registers ही use हो रहे थे. All data must be stored in registers before it can be processed. तो मेमोरी से डेटा कहाँ रजिस्टर में, प्रोसेसिंग कहाँ होगी रजिस्टर में, डेटा स्टोर कहाँ होगा रजिस्टर में, पहले भी और बाद में भी, प्रोसेसिंग से पहले भी और प्रोसेसिंग के बाद में भी. उसके बाद रजिस्टर से डेटा मेमोरी में. Now next is ALU. ALU is a arithmetic logical unit which is responsible to perform arithmetic and logical operations. Arithmetic operations means addition, subtraction. Logical operations means and or not, comparison, greater than, less than. इस तरह के जो operations होंगे arithmetic और logical type के, वहाँ operation perform होंगे ALU में. Okay. CU is the control unit which is responsible to control the operations of ALU. ALU के operations को control means memory कौन सी रीड करनी है, कहाँ से रीड करनी है, डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट कहाँ पर स्टोर कराना है, etc. etc. means all the controlling functions will be performed by control unit. Okay. Like input output device is telling him how to respond the program instruction. It has just read and interpreted from memory unit. Control unit also provides the timing and control signal. Timing and control signal means कब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल रैम इज सेंडिंग सम डेटा एंड प्रोसेसर इज नॉट परफॉर्मिंग, सो कंट्रोल यूनिट विल सिंक्रोनाइज बिटवीन डिवाइसेस. कब ये डेटा दे रहा है, कब वो डेटा रिसीव कर रहा है. फॉर एग्जांपल टू पर्सन्स आर कम्युनिकेटिंग, फोन के ऊपर दो लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी बोले जा रहे हैं, दूसरे ने फोन को नीचे रख दिया तो उसको बात सुनाई नहीं दे रही, प्लस उसने बाद में उठा के बोला हाँ क्या कह रहे थे, तो फर्स्ट पर्सन को सारी बात दोबारा बोलनी पड़ेगी. अगर सिंक्रोनाइज हो मींस जब वो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है सेकंड पर्सन तभी सुने तो वो ऑपरेशन जो है एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा. दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन. ओके. और सिंक्रोनाइजेशन जो है वो टाइमिंग सिग्नल से होती है. सो कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड बाय अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स. अदर कंप्यूटर मतलब प्रोसेसर के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी है, आपके पास इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, उन सबको एक साथ प्रोसेसर के टाइम में एग्जीक्यूट कराने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं. ठीक है. मेमोरी यूनिट, you all are very much familiar with the memory unit. It consists of RAM, referred as primary or main memory. Hard drive is known as secondary memory. This memory is fast, also directly accessible by CPU. Okay. RAM is split into two partitions. Each partition consists of an address and its contents. Means जो भी मेमोरी लोकेशन होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी. एक पार्ट में तो उसके एड्रेस होंगे और दूसरे पार्ट में कंटेंट होंगे. लाइक यू हैव अ नोटबुक. नोटबुक के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेजेस होते हैं वो इंडेक्स पेजेस होते हैं. उनमें सिर्फ आप क्या लिखते हो, लाइक चैप्टर 1 पेज नंबर 10, चैप्टर 2 पेज नंबर 15, चैप्टर 3 पेज नंबर 20. तो वहां पर तो आपने सिर्फ एड्रेसेस लिखे हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे मिल रहा है. एंड फर्दर पूरी नोटबुक के अंदर आपने डिटेल्ड नोट्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको कंटेंट है. ओके. सो इट हैज टू थिंग्स, वन इज एड्रेस, सेकंड इज डेटा. एड्रेस विल कंटेन द एड्रेस पार्ट एंड डेटा जो पार्टीशन होगा उसके अंदर आपके पास डेटा होगा इन द बाइनरी फॉर्म. बोथ इन द बाइनरी. एड्रेस भी बाइनरी फॉर्म में होगा, डेटा भी बाइनरी फॉर्म में होगा. द एड्रेस विल यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी लोकेशन इन द मेमोरी. हर एक मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक अलग एड्रेस होगा. ओके. लोडिंग डेटा फ्रॉम परमानेंट मेमोरी यानी कि हार्ड ड्राइव इनटू फास्टर एंड डायरेक्टली एक्सेसिबल टेम्पररी मेमोरी. हार्ड ड्राइव में अगर आपने कोई डेटा सेव किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मूवी सॉन्ग कुछ कॉपी करके रख दिया, कंप्यूटर ऑफ करके फिर से ऑन किया, तो हार्ड ड्राइव में डेटा रहता है. दैट इज अ परमानेंट मेमोरी. जब तक आप उसको हटाते नहीं हो तब तक वो नहीं हटता. वेयर एज रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. जब भी पावर ऑफ होगी रैम ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाएंगे, उसके सारे कंटेंट्स वाइप आउट हो जाएंगे. ओके. सो परमानेंट मेमोरी से रैम में डेटा को डालना है. रैम जो है वो फास्टर है देन हार्ड ड्राइव. रैम से फास्टर है कैशे, कैशे से फास्टर है रजिस्टर. ओके.
Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.